चलिए चलिए अर्श बरे आप गरसदा हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह। मैं हमारे और आपके हर दिल अजीज़ और इलाकाई शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब दामत बरकातुहुल आलिया को इन शेरों के साथ दावत सुखन दूंगा। दिल बिछा देंगे हम आँखों की जगह, दिल बिछा देंगे हम आँखों की जगह, आप आए तो हमारे शहर में, गाँव को महफूज कहकर अलविदा, गाँव को महफूज कहकर अलविदा, आ गए हैं गम के मारे शहर में। हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, मैं वाज़ और नसीहत करने से पहले आप हजरात को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि काफ़ी देर से हमारे जो इस प्रोग्राम के नाज़िम हैं वो बेचारे बड़ी मेहनत के साथ आपको आवाज़ दे रहे हैं। ये मजमा आज का जो है वो कल वाला नहीं है। कल चाहे आप बैठें चाहे खड़े हों, चाहे नंगे सर हों चाहे बग़ैर वज़ू के हों, कल सब चल जाएगा। और आज अदब से बैठिए और इस मजमे का थोड़ा लिहाज कीजिए कि ये सीरतुन नबी है। इसमें बड़े अकाबिर हमारे मौलाना हजरत वाला मौलाना फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम बैठे हुए हैं और आप तो खूब समझते हैं कि वो बड़ी खरी खोटी कहते हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि उनको कहना न पड़े। ये जितना मजमा खड़ा है अदब से बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह से इसकी सिटिंग की जा रही है, न जाने कितनी बेचारों ने मेहनत की है और अभी तक इसकी फिटिंग नहीं हो पाई। अगर इस सुबह की सिटिंग को आप फिटिंग में लाना चाहते हैं तो बैठ जाएं, बेहतर होगा। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, तो मैंने आपके सामने सूरह फातिहा पढ़ी और मैं कहना ये चाहता हूँ कि तमाम तारीफ़ उसी रब के लिए है, तमाम तारीफ़ उसी अल्लाह के लिए है जिसने इस दुनिया के तमाम नक्शों को बनाया। वो अल्लाह
बहुत बड़े कारसाज हैं। वो अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं। उनकी कुदरत को हम आप समझ नहीं सकते हैं कि वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने इस दुनिया के तमाम नक्शों को बनाया है, चांद हो या सूरज, जमीन हो या आसमान, तारे हो या सैयारे, बहरहाल ये जो कुछ हम आप देख रहे हैं, ये सब कुछ उस कमली वाले के सदक़े में रब ने बनाया। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सब कुछ उस रब ने कमली वाले के सदक़े में बनाया है। और कमली वाले कौन हैं? वो हमारे आपके आका हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का नाम आए या आप यूं अल्लाह कहें और पाक न कहें, तो उस रब की शान उलूहियत में ज़र्रे के बराबर फ़र्क नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह को सिर्फ अल्लाह कहें और पाक न कहें तो उसकी शान में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वो महबूब कमली वाले आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नामे नामी इसमें गिरामी आपके सामने लिया जाए और अगर आप खामोश रहेंगे तो मेरे भाई गुनाहगार होंगे। आपको दुरूद पढ़ना है हर हाल में। जब नबी का नाम आए तो सबसे छोटा दुरूद आप अपनी जुबान से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कल जब शोहरा इकराम आएंगे या अभी हजरत वाला मौलाना मोइज़ साहब आपको नातिया कलाम सुना रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जब हजरत वाला मौलाना अब्दुल मोइज़ साहब नात पाक सुना रहे थे तो लग ये रहा था कि ये आज का बिल्कुल ताज़ा कलाम पढ़ रहे हैं, गर्म भी है और बाप भी निकलता है। और कल आप जितने शायरों के कलाम सुनेंगे, हर शायर आपको नया कलाम सुनाएगा। हमारे पास ना तो नया कलाम है और ना हमारे पास नया कुरान है और ना हमारे पास नया दुरूद है और ना हमारे पास नया अत्तहियात है। हमारे पास जो कुछ है वो सब पुराना है। चांद पुराना है, सूरज पुराना है, जमीन पुरानी है, आसमान पुराना है, कुरान पुराना है, अजान पुरानी है, अत्तहियात पुराना है और कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पुराना है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब कुरान कोई कारी पढ़ता है तो उसका मज़ा कुछ और आता है, और जब उसी कुरान को कोई हाफिज पढ़ता है तो उसका मज़ा कुछ और आता है, और उसी कुरान को जब कोई बूढ़ा पढ़ता है तो उसका मज़ा कुछ और होता है, और उसी कुरान को जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। पता ये चला कुरान पुराना है और तरन्नुम सबका नया होता है, अलग अलग। मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि दो बंद नात पाक के आपको सुनाएं, फिर उसके बाद आपसे गुफ्तगू। ये जो बीच में खला है मेरे भाई, खड़े होने वाले अहबाब से 12 कहा जा चुका है कि ये अदब की महफिल है, बैठ जाएं बेहतर होगा, या ना बैठे तो सामने से हट जाएं, ना बैठे तो सामने से हट जाएं। और ये जो भाई बैठे हैं ये थोड़ा थोड़ा आगे खिसक लें, पैसे न देना यार, आगे खिसक लें, इनाम न देना, आगे बढ़ लें भाई, आगे बढ़ लें। चंदे की बात सुनी है, दिल चाहेगा आपको देना और ना दिल चाहेगा अल्लाह पूरा करेंगे, लेकिन बात मानो, बढ़ लो थोड़ा, दुरूद पाक पढ़ लो। सूरज है लाजवाब नाम, चंदा है लाजवाब,
चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब ना चंदा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबदे खजरा है लाजवाब। और कहने लगे हैं झूम के रूहुल अमीन, ये कहने लगे हैं झूम के रूहुल अमीन, ये आमना तेरे लाल का चेहरा है लाजवाब, आमना तेरे लाल का चेहरा है लाजवाब। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, और एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सुभान अल्लाह कहना, अगर शायर पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहना, लेकिन मचल के न कहना। ऐसा ही सादा सादा कह देना, सीधे सीधे, मचलना नहीं। एक बात ये, और अगर कोई कलाम पसंद आए तो ताली मत बजाना। पसंद आए तो सुभान अल्लाह, और ना पसंद आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना कहिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने जितने नक्शे बनाए हैं, इन तमाम के तमाम नक्शों को रब ने बनाने में हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने चांद बनाया, हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने सूरज बनाया, हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने ज़मीन बनाई, हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने आसमान बनाया, हाथ नहीं लगाया। अल्लाह आसमान के अंदर इतने तारे बनाए, हाथ नहीं लगाया। अल्लाह ने बनाया सब कुछ, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बस एक लफ्ज़ कुन जिसे कहते हैं, रब ने फरमाया कुन हो जा। ये जितना निज़ाम दुनिया देख रहे हैं, इस सारे के सारे निज़ाम को अल्लाह ने एक लफ्ज़ कुन से बनाया, हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब अल्लाह ने हमारे आपके बाप हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा और बनाया, तो लफ्ज़ कुन नहीं कहा, लफ्ज़ कुन नहीं कहा। सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब कोई अकाबिर, कोई आलिम अपनी बात को ख़त्म करते हैं तो कहते हैं अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर, और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस बात को पहले कह देता हूँ कि अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल न करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब अमल ही नहीं होगा तो वाज कैसा, बयान कैसा। बात दरअसल ये है कि अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए, और जब बात समझ में आ जाए तो फिर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर बात समझ में नहीं आई और अमल कर लिया, एक मरतबे हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत वाला मौलाना नज़र मोहम्मद साहब नाजिर बहरैची बयान कर रहे थे, मजमा बहुत दूर तक काफ़ी बैठा हुआ था, तो हज़रत वाला ने कहा, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमे तोयबा के पढ़ने वालों, अब तुम कलमा पढ़ चुके हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तुम पर बियाज हराम है। क्या कहा? ऐ मुसलमानों, ऐ कलमे तोयबा के पढ़ने वालों,
अब तुम कलमा पढ़ चुके हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तुम पर ब्याज हराम है। तो एक साहब दूर बैठे हुए थे और ऊँघ के झटके ले रहे थे, नींद आ रही थी, समझ नहीं सके, अमल कर लिया। जब मजमे से उठकर घर पहुँचे तो अपनी बेगम साहिबा से कहने लगे, सुनो जितना प्याज घर में रखा है ये सब कूड़ा खाने में फेंक दो, प्याज का खाना हराम। तो घरवाली ने कहा, मियाँ तुम्हारा स्क्रू तो नहीं ढीला। अरे कहा, अल्लाह की बंदी में सुन करके आया हूँ। हजरत ने कहा, ए मुसलमानों, अब तुम कलमा पढ़ चुके हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब तुम पर प्याज हराम है। तो जब ये बात मियाँ बीवी में बहस हुई तो शौहर नामदार दौड़ते हुए हजरत के पास तशरीफ़ लाए और कहा, हजरत क्या मेरे कानों ने खता की या मैं समझ नहीं सका। हजरत में जब आपका बयान सुन के घर गया और कहने लगा कि प्याज जितना घर में रखा है वो सब कूड़ा खाने में फेंक दे, प्याज का खाना हराम है। तो शौहर वो बीवी साहिबा कहती हैं, क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला है? तो हजरत क्या वाकई हमारा स्क्रू ढीला है? मैं समझ नहीं सका। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, वाकई तुम्हारा स्क्रू ढीला है। अल्लाह के बंदे, हमने प्याज नहीं कहा था, हमने ब्याज कहा था। तो बात दरअसल ये है कि जिस कलमे को हम आप पढ़ करके अपने को गुलामाने मोहम्मद कहते हैं, अपने को दीवाने मुस्तफ़ा कहते हैं, अपने को गुलामाने मोहम्मद कहते हैं, इस कलमे तय्यबा से इस बात का पता चलता है नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ना अल्लाह किसी से राय लेते हैं और ना अल्लाह किसी से मशवरा करते हैं। अल्लाह को जो कुछ करना है अल्लाह खुद करते हैं, अल्लाह खुद करते हैं, अल्लाह किसी से राय नहीं लेते। लेकिन जब हमारे आपके बाप हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को रब ने बनाना चाहा तो सबसे पहले फरिश्तों से मशवरा किया। कुरान गवाह है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ फरिश्तों सुना तुमने, मैंने इस रुए ज़मीन के ऊपर एक अपना नाइब यानी खलीफा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ऐ फरिश्तों तुम्हारी राय क्या है? मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का मकसद ये नहीं था। अल्लाह ने फरिश्तों से राय इसलिए नहीं ली थी कि हम फरिश्तों से पूछ करके इंसान को बनाएं, फरिश्तों से पूछ करके इंसान को पैदा करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आपके मकाम को और हमारे आपके मरातिब को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को बतलाना चाहते थे कि ऐ फरिश्तों तुम जानते हो इंसान है क्या। अल्लाह हमारे आपके मकाम को, हमारे आपके मरातिब को फरिश्तों को बताना चाहते थे कि फरिश्तों तुम जानते हो इंसान है क्या। आज मेरे भाइयों दोस्तों हमारा हाल क्या है? अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना बड़ा इनाम किया, वो अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले हैं। कुदरत खुदा की देखिए, पानी पे ज़मी है, कुदरत खुदा की देखिए, पानी पे ज़मी है, और बुनियाद आसमां की हवा पर रखी है, बुनियाद आसमां की हवा पर रखी है। ये इतना भारी भरकम आसमान, ये इतना लंबा चौड़ा आसमान, न कहीं इसमें झोल है और न कहीं इसमें सिकुड़न है और न कहीं इसमें सिमटन है और न किधर ये लोच है, न इसमें थंभर है, न इसमें कोई थनिया है।
वो अल्लाह कितने बड़े कारसाज हैं जिन्होंने इतने बड़े आसमान को यूं ही हवा के ऊपर रोक रखा। वो अल्लाह बड़ी कुदरत वाले। उस अल्लाह ने इंसान को बनाया और फरिश्तों से कहा है फरिश्तों तुम नहीं जानते हो। क्या कहा? ऐ फरिश्तों तुम नहीं जानते हो। तो मैं ये कह रहा था कि वो अल्लाह एक नक्शे का इंसान एक सांचे से ढाला। सारे के सारे इंसानों का नक्शा एक और सांचा सबका एक और रंग सबके अलग अलग। क्या अल्लाह के पास रंग नहीं था एक? जब अल्लाह ने एक सांचे से एक नक्शे का इंसान ढाल दिया, अल्लाह चाहते तो पूरे के पूरे इंसानों का नक्शा बनाया था एक, सांचा बनाया था एक, तो रंग भी एक बना देते। सब के सब गोरे होते, कोई काला न होता। और अल्लाह चाहते तो सब के सब काले होते, कोई गोरा न होता। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया क्यों? अगर अल्लाह एक रंग चढ़ा देते तो दिन कट जाता, रात बड़ी मुश्किल होती। जब बच्चों को औरतें बाहर खेलने के लिए घर से निकालती तो कहती भैया शुद्ध खेलो गबड़ी न जाओ। क्या कहती? भैया शुद्ध खेलो गबड़ी न जाओ। बड़ी दिक्कत होती, बड़ी मेहनत होती तलाश में। अल्लाह ने ऐसा रंग चढ़ाया कि चाहे इंसान हजारों में जाए, चाहे इंसान बाजारों में जाए, चाहे इंसान अरबों में जाए, चाहे इंसान खरबों में जाए, लेकिन इंसान गबड़ नहीं सकता। प्यारे महबूब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महशर के मैदान में 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे और 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें होंगी। पापी दोखी मुजरिम गुनहगार बंदा मैं भी हाजिर होऊंगा। इतना बड़ा मजमा होगा और उस मजमे के अंदर प्यारे महबूब फरमाते हैं हम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। हम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? माँ बहनों तुम भी सुनती रहना, माँ बहनों सुनती रहना। कैसे पहचानेंगे? जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को अख्तियार किया, प्यारे महबूब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाया, रब के हुक्म की तामील की, अपने सर को रब के सामने झुकाया, ऐसे शख्स को प्यारे महबूब फरमाते हैं महशर के मैदान में हम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। हम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। आज हमारा हाल क्या है? अच्छा सच्ची बात बताओ, अल्लाह कैसे पहचानेंगे? अल्लाह के पास पहुँचने के बाद हमारे पास कोई ऐसा निशान है जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन प्यारे महबूब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दें या जिब्रील आकर के बताएं कि महबूब पहचानो यही उम्मती हैं? क्या सनद है, क्या सबूत है? मेरे भाइयों दोस्तों, प्यारे महबूब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस रहती दुनिया के अंदर एक इस्लाह की है, एक ट्रेनिंग दी है। मालो दौलत ना जागीरो जर ले चलो, मालो दौलत न जागीरो जर ले चलो, उनके कदमों पे रखने को सर ले चलो, उनके कदमों पे रखने को सर ले चलो। और रहमते दो जहां की खुशी के लिए, रहमते दो जहां की खुशी के लिए
अपने दामन दुरूदों से भर ले चलो, अपने दामन दुरूदों से भर ले चलो। मालो दौलत ना जागीरो जर ले चलो, उनके कदमों पे रखने को सर ले चलो। और रोज़े महशर की जान और पहचान के लिए, रोज़े महशर की जान और पहचान के लिए सजदे पेशानी के सब निशान ले चलो, सजदे पेशानी के सब निशान ले चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को अपना लिया, जिसने मेरे हुक्म की मेरे तरीक़े को अख्तियार किया, जिसने रब की रज़ा को अपनाने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, चाहे बियाबान जंगल हो, चाहे चटियल मैदान हो, चाहे अल्लाह का पाक घर हो या अंधेली कोठरी हो, जब मुअज्जिन की अज़ान कानों में पड़ जाए और तुम्हारी नमाज का वक्त आ जाए, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। और एक ट्रेनिंग दी है प्यारे महबूब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, एक इस्तिलाह की है कि जब बंदा रब के सामने खड़े होने का इरादा करे, जब बंदा नमाज का इरादा करे, तो प्यारे महबूब ने फरमाया सबसे पहला काम ये है तुम्हारा कि अपने आज़ा को धुलो, जिसे वज़ू कहते हैं, जिसे वज़ू कहते हैं। जब बंदा हाथ धुलता है तो दुआ पढ़ता है, जब बंदा नाक में पानी चढ़ाता है तो दुआ पढ़ता है, जब बंदा कुल्ली करता है तो दुआ पढ़ता है, जब बंदा चेहरा धुलता है तो दुआ पढ़ता है, और जब बंदा वज़ू में दुआएं पढ़ता है तो उसके तर्जुमा अलग अलग होते हैं। जब बंदा नाक में पानी चढ़ाता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अरिहनी राइहतल जन्नति वला तुरहिनी राइहतन नार। अल्लाह मुझे जन्नत की खुशबू सुंघा और जहन्नम की बदबू से बचा ले। और जब बंदा चेहरा धुलता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौम तबय्यज़ु वजूह व तशवद्दु वजूह। अल्लाह मेरे चेहरे को चमकदार बना उस दिन के लिए जिस दिन तेरी मखलूक के चेहरे स्याह होंगे। और जब बंदा हाथ धुलता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाह मेरे नाम आमाल को दाहिने हाथ में देना, पुश्त की जानिब से न देना, सामने से अता करना, ताकि मैं लोगों को दिखाता फिरूं मुझे जन्नत का परवाना मिल गया, मुझे जन्नत का टिकट मिल गया, मुझे जन्नत का परवाना मिल गया, मुझे जन्नत का टिकट मिल गया। अल्लाह सामने से अता करना। और जब बंदा पैर धुलता है तो दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमैया अला सिराती यौम तंजीलुल अक़दाम। अल्लाह मेरे कदमों को जमाना राह पुल शरात के ऊपर, जिस दिन तेरी मखलूक के कदम फिसलेंगे, जिस दिन तेरी मखलूक के कदम फिसलेंगे। तो जिसने नबी की सुन्नतों को अपनाया, जिसने प्यारे महबूब के तरीक़े को अख्तियार किया, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और जिसने यूं ही दुआ मांगी, जैसे कि आज लोगों का एक मिजाज बना हुआ है, कोई बस्ती के अंदर पीर आ जाए, कोई फ़कीर आ जाए, कोई बुज़ुर्ग आ जाए, कोई अल्लाह वाला आ जाए, तो उसकी लोग खिदमत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसको बेहतरीन खाना खिलाते हैं, उसको बेहतरीन बिस्तर देते हैं। और जब वो घर से चलने लगते हैं तो उनसे मुसाफ़ा करते हैं और अपने पीर को कुछ हदिया भी देते हैं। और जब मुसाफ़ा मिलाते हैं तो कहते हैं, पीर साहब दुआ की हो जन्नत मिले, पीर साहब दुआ की हो जन्नत मिले। दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी, खुदा की कसम दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी।
अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे कनान के लिए दुआ कर देते। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र के लिए दुआ कर देते। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू जहल के लिए दुआ कर देते। पता ये चला कि दुआ से जन्नत नहीं मिल सकती, दुआ से जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा, जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे जन्नत गैर मुमकिन है, जन्नत गैर मुमकिन है। आज मेरे भाइयों दोस्तों हमारा हाल तो ये है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी नमाजें ऐसी बन चुकी हैं, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। जैसे कि अभी इस मजमे के सामने बात की जाए कि परसों कौन सा दिन है, तो ये जितना मजमा बैठा हुआ है सब का सब कहेगा जुम्मा है। क्या है? जुम्मा। जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो जुम्मा कहते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं वो कहते हैं जुम्मा है, जुम्मा। क्या है? जुम्मा है। रगो रेशे के अंदर पुरोया है, जुम्मा है। सुबह को अगर उनसे काम की दरख्वास्त की जाए, अरे भाई साहब थोड़ा हमारा काम है और बहुत जल्द फुर्सत मिल जाएगी, बस 2-2.5 घंटे का काम है, हमें यार कैसी बात करते हो, जुम्मा है। रगो रेशे के अंदर पुरोया हुआ। लेकिन जब अल्लाह के पाक घर में हाजिर होते हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते हैं, तो ना जुमा होता है ना जुम्मा होता है, सिर्फ दुइमा होता है। हजरत वाला इमाम साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, पूरी मस्जिद खाली, ना जुमा है ना जुम्मा। अच्छा सच्ची बात बताओ, ये नमाज हमको जन्नत ले जाएगी? ये नमाज हमको जन्नत ले जाएगी? हफ्ते भर के बाद एक दिन जाओ और वो भी अधूरी। मेरे भाई और दोस्तों, नमाज को सीखने की कोशिश करो और नमाज को अच्छी तरह से पढ़ो। जब रब के सामने खड़े हो तो दिल में ये नियत हो, काश दाहिनी तरफ जन्नत है और बाईं तरफ जहन्नम है और बंदा राहे पुल शरात पे है, रब्बुल आलमीन देख रहे हैं। अगर ये खुलूस नमाज के अंदर होगा, अगर ये लिल्लाहियत नमाज के अंदर होगी, अगर ये लज्जत नमाज के अंदर होगी, तो हमारी नमाज काबिल कबूल होगी। और अगर हमारी नमाज जुम्मे वाली होगी तो मेरे भाई कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो आज हमारे बहुत से भाई नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बस अल्लाह कबूल कर ले, किसी लायक नहीं होती। नमाज में देखा, बास मर्तबे मुक्तदियों को देखिए कि वो जब सलाम फेरते हैं तो अगली सब के पूरे लोगों को गिन लेते हैं। देखें कितने लोग हैं। नमाज का हुक्म ये नहीं है। नमाज में जब आप हों तो अपनी नज़र, अपनी पेशानी, अपनी निगाह जिस जिस जगह के ऊपर रब्बुल आलमीन ने महबूब के जरिए हमको खबर दी है, उन्हीं जगहों के ऊपर हमारी नजरों को होना चाहिए। जब सलाम फेरें तो सिर्फ मूंढे तक, ये नहीं कि सलाम फेरे तो देख लिए कितने लोग जमात में, नमाज में कमी आ जाएगी। और अक्सर आपने देखा है कि इस वक्त मस्जिदों के अंदर या तो बाहर या तो अंदर लिखा लगा है कि अल्लाह के बंदो, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, जब तुम अल्लाह के पाक घर में दाखिल हो तो सबसे पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर। ये सब कुछ होने के बावजूद कोई नमाज ऐसी नहीं गुजरती है जो हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए। नहीं, हमारा तो किसी दूसरे भाई का टून जरूर बचता।
और हमारे बहुत से अहबाब तो ये समझते हैं कि नमाज मोबाइल में टून जो है अगर कुरान का लगा है तो अच्छा है और नात का लगा है तो अच्छा है, अजान का लगा है तो अच्छा है। मेरे भाई मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारे टून गलत हैं। मोबाइल में अजान का टून नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारी अजान का एक वक्त है, हमारी अजान का एक टाइम है। हमारी अजान कोई शंख नहीं है, जहां चाहो वहां बजा दो, जब चाहो वहां बजा दो। पता चला इस दिन से खाने में है और अजान हो रही, पता ये चला कि हम पाखाने में हैं और वहां नात शरीफ पढ़ी जा रही। नात भी नबी की सीरत है और कुरान नबी की सीरत है। मेरे भाई इनका एहतिमाम रखना चाहिए। कुरान ऐसी वैसी जगह नहीं पढ़ा जाता, कुरान की जगह पाक, कुरान पाक, पढ़ने वाला पाक। अल्लाह अकबर। आज हमारा कुरान कहाँ कहाँ पढ़ा जा रहा, पाखाने पेशाब खाने में पढ़ा जा रहा, टून लगा, आदत से नहीं बाज आती। कोई नमाज ऐसी नहीं गुजरती है जिसमें टून न बजे। मेरे भाई नमाज को बहुत अदब और एहतराम के साथ अदा करना चाहिए, नमाज को सुकून के साथ पढ़ना चाहिए, नमाज में जल्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमाम साहब मस्जिद में जब नमाज पढ़ाए तो वो बेचारे सूरे इखलास और सूरे कौसर से ज़्यादा कोई छोटी सूरत कुरान में नहीं है। अल्लाह जाने ये उससे भी छोटी पढ़ करके निकल आते हैं। इमाम साहब अंदर ही पढ़ के सब गए और जब निकले तो एक जुगाड़ बने, जिसके नए चप्पल देखे पैरों में डाल लिए, और जब बाहर पहुंचे कहीं यार का बताऊं बदल गए हैं, आए पहले ये हैं और जो मस्जिद में रहे उनसे बदल गए। रे ये नहीं कहते हैं बदल लाए हैं, कहते हैं पैरों में चप्पल बदल गए, बदले नहीं है बदल करके लाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। शरे महशर करम इतना मेरे सरकार हो जाए, शरे महशर करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। मैं बिक जाऊं गुलामे मुस्तफा बनकर मदीने में, मैं बिक जाऊं गुलामे मुस्तफा बनकर मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा शरे बाजार हो जाए, शरे महशर करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो मजमा बैठा है इसमें हुज्जाज इकराम भी तशरीफ़ फरमा होंगे, और जिनको अल्लाह ने अपने पाक घर की ज़ियारत की तौफीक दी है, उन हाजियों को हुक्म होता है कि जब आप अल्लाह के पाक घर के दयार में पहुँचें तो रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है कि ए हाजी, अब तो मेरे दरबार में आ चुका है, अब तो मेरे दयार में पहुंच गया है, अब तेरे लिए हुक्म है, इजाज़त है, सीना तान के चलो, सीना तान के चलो और काबतुल्लाह की सरजमीन पे अकड़ते हुए चलो, हुक्म है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर की तरफ कदम उठते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं, ए हाजी अपने मिजाज को दुरुस्त रखना, अपनी नज़र को नीची कर लेना और अपने बदन को सिकोड़े रहना और कदम आहिस्ता रखना, कहीं ऐसा न हो तुम्हारा मदीने वाले के धक्का लग जाए।
मदीने वालों को तुम्हारा धक्का लग जाए। अगर मेरे घर में कोई बेअदबी हुई, मेरे पाक दयार में अगर किसी तरह की बेअदबी हुई तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे नबी के दयार में कोई हरकत हुई तो माफ़ नहीं करूंगा। संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि नमाज जो पढ़ें और जिस नमाज का मुझे वक्त मिल जाए, जिस नमाज में मुझे टाइम मिल जाए, उस नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ करके पढ़ें। खुदा जाने इस नमाज के बाद दूसरी नमाज की नौबत आवे या ना आवे। जैसे काश मुझे ज़ोहर मिली है तो असर की नमाज का इंतज़ार न कीजिए, खुदा जाने मौत का फरिश्ता किस वक्त आ जाए और असर की नमाज हमें पढ़ने की नौबत आवे या ना आवे। तो जो नमाज पढ़ें उसको बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, बहुत ही सुकून के साथ, और दिल में नीयत ये हो कि ए अल्लाह काश मेरी ये आखिरी नमाज है, इस नमाज के बाद तू ही समझ सकता है दूसरी नमाज पढ़ने की नौबत आवे या ना आवे। और फिर जब रुकू सुजूद से फारिग हूँ तो अपने तमाम पिछले करतूतों की रब से माफ़ी मांगे कि अल्लाह हम मुजरिम हैं, अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हम खताकार हैं, अल्लाह हमारे कारनामों पे न जा, ए मौलाए करीम तू रहीम है, करीम है, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, अल्लाह हमारे नाम आमाल पे अपनी रहमत का कलम फेर दे, और मौला अपनी रहमत से हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। मेरे भाई, अगर इस तरह से हमने दुआ की और इस अदब व एहतराम से नमाज अदा की, और काश अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया और दुनिया से रुखसत हो गए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। और जिस तरह की हम पढ़ते हैं, चाहे ज़माने तक पढ़ें, मैं वादा नहीं करता हूँ इसलिए कि वो ज़ात रहीम है, वरना हमारी ये नमाज है, नियत बांध के खड़े हुए मच्छर मारने लगे, नियत बांध के खड़े हुए टोपी सुधारने लगे, न जाने कितने मर्तबे टोपी सुधारते हैं, कुर्ता खींचते हैं, और नमाज में आस्तीन संवारते हैं, तशहुद में घुटने झाँपते हैं, न जाने कितनी कितनी हरकतें करते हैं। लेकिन जब मोबाइल बजने लगता है तो बहुत बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं। जब मोबाइल बजने लगता है तो इतने बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं कि ये नहीं चुपके से एक हाथ ले जाए, वो बटन को दबा दें। अब इस वक्त ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अरे मेरे भाई, जिस तरह से तुमने नमाज की नियत बांध करके अपनी टोपी को सुधार लिया था, जिस तरह से नमाज में अपने कुर्ते को संवार लिया था, जिस तरह से नमाज में अपने आप को हिला रहे थे, मेरे भाई थोड़ी हरकत ही से ही नमाज टूटेगी नहीं। खटके बटन को दबा दीजिए, भाइयों की नमाज को न गड़बड़ कीजिए, लेकिन उस वक्त सारा टून बज जाए कोई बात नहीं, अब बंद नहीं कर पाएंगे। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। और मेरे भाई, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बेहतर तो यह है कि नमाज को अच्छी तरह से पढ़ो, खुशू और खुशू के साथ पढ़ो, सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ो, लेकिन ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, चाहे जैसी पढ़ो, चाहे जैसी पढ़ो, पढ़ो। ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, चाहे जैसी पढ़ो। सुधारने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह सुधार लेंगे। जिस तरह से अभी खेत के अंदर गेहूं बोएंगे और गेहूं रब के हुक्म की तामील है, तुम्हारा काम है कि खेत के अंदर बीज डालो, खेत के अंदर बीज डालो। और जब तुम खेत के अंदर बीज डालने पहुंचते हो तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हो, न जाने इस मेड़े से उस मेड़ तक पहुंचते हो, और न जाने अपनी मुट्ठी को कितनी खोलते हो, कितनी बंद करते हो। जब खेत के अंदर पहुंचे, बीज को डालना शुरू किया,
न जाने कौन सा गेहूं चित है और न जाने कौन सा गेहूं पट है, न जाने कौन सा गेहूं करवट है, लेकिन मेरे भाई तुमने रब के हुक्म की तामील की, खेत के अंदर बीज को डाल दिया। अब गेहूं की सुई को निकालने वाली जात अल्लाह की है। किसी गेहूं की सुई अंदर नहीं जाती, चाहे टेढ़ा हो चाहे बेड़ा। तो जो अल्लाह तुम्हारे बिखरे हुए गेहूं की सुई को ऊपर निकाल सकता है, वो अल्लाह तुम्हारी टूटी फूटी नमाज को सही कर सकता है। कहो इंशाअल्लाह अदा करेंगे। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा। वक्त भी हो रहा है करीब करीब, और आपको बहुत वक्त लगाना है कि जो मौलाना बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली मर्तबे हमारे इलाके में आए हैं। सबसे ज़्यादा हक़ है कि उनको वक्त दिया जाए और ये पूरा मजमा बैठ करके उनकी बात को सुने। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी का संवरना मुमकिन है अगर पूरी बात सुने और किसी न किसी एक बात पे अमल कर लिया तो मेरे भाई हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि नमाज की नियत करो, नमाज को अच्छी तरह से अदा करो। ये बहुत शोर हो रहा भाई। ए माँ बहनों, अपनी तकरीर बंद कर दो, थोड़ी देर हमारी सुन लो। मैं समझता हूँ आपो एक सुन्नत जिंदा करत हो, हाँ, लेकिन जिस सुन्नत को तुम जिंदा करती हो वो सुन्नत काबिल कबूल नहीं है। आप समझती होंगी कि नबी बकरियां चरा रहे थे, हम बुढ़िया भर बकरी चराई सुन्नत है, लेकिन नबी का बकरियों का चराना सुन्नत है, औरतों का बकरी चराना सुन्नत नहीं है। लेकिन जब रिटाइल होती हैं तो हमारे इलाके में सब अम्मा को बकरियां ही खुला देते हैं, अम्मा ले जाओ इनका गांसो। मेरे भाइयों दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि दुआ से जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा। एक साहब थे तो वो नमाजी थे, परहेजगार थे, बहुत अल्लाह वाले थे, लेकिन अल्लाह ने उनको औलाद से महरूम कर रखा था, औलाद नहीं थी। तो जब सारे नमाजी मस्जिद से बाहर हो जाए तो वो ईशा के बाद बिल्कुल मेहराब के करीब बैठ करके और रब से दुआ मांगे, रोना शुरू कर दें कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। काफ़ी अरसे तक ये दुआ मांगते रहे, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया। एक रोज़ पड़ोसी ने पूछा, चचा मियाँ सच्ची बात बताओ, कितने दिन शादी के हुए जो अब तक अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं किया? तो कहने लगे शादी नहीं भे है, बातचीत चलत है। क्या कहा? शादी नहीं भे है, बातचीत चलत है। ये बातचीत मानला लड़का दे हैं? बोलो भाई। जिस तरह से बगैर शादी के, बगैर बीवी के बच्चा गैर मुमकिन है, इसी तरह से बगैर रोजे नमाज के जन्नत गैर मुमकिन है। पढ़ो चाहे जैसी पढ़ो, सुधारने वाली जात अल्लाह। और जिस दुनिया के धोखे में हम आप फंसे हुए हैं कि अगर हम दुनिया के अंदर मेहनत नहीं करेंगे, मशक्क़त नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? मेरे भाई 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, सारी की सारी मखलूक को रिज़्क़ देना अल्लाह का काम है और सारी की सारी मखलूक को रिज़्क़ पहुँचाते हैं, लेकिन सबसे अव्वल नंबर का रिज़्क़ अल्लाह हमको आपको देते। किसको? हमको आपको अव्वल नंबर का रिज़्क़। मखलूक अल्लाह की भैंस भी तो है, अल्लाह उसको घास भूसा, और हमको आपको अंगूर सेब संतरा, न जाने कितनी कितनी नियामतों से अल्लाह ने नवाजा। और जितनी मखलूक है सारी मखलूक को अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया है, चरिंद से लेकर परिंद तक और परिंद से लेकर इंसान तक। जितनी मखलूक है सारी मखलूक को पालने वाले अल्लाह हैं, और हर मखलूक को पालने का नज़म अल्लाह ने अलग अलग रखा है। किसी मखलूक को अल्लाह गोश्त से पालते हैं, और किसी मखलूक को अल्लाह हवा से पालते हैं, किसी मखलूक को अल्लाह मिट्टी से पालते हैं, और किसी मखलूक को अल्लाह पानी से पालते हैं। एक मखलूक है जिसको अल्लाह ने इंसान के खून से पालने का वादा किया है।
लेकिन अगर बंदे से कह दें अल्लाह पाक कि बंदे तेरी ज़िंदगी में तेरे खून से एक मखलूक की ज़िंदगी का दारो मदार है, तुझे हर हफ्ते 100 ग्राम खून देना पड़ेगा, कोई अल्लाह का बंदा तैयार नहीं होगा। लेकिन जिस मखलूक को अल्लाह ने इंसान के खून से पालने का वादा किया है, वो मखलूक सबके सब समझ गए होंगे, वो मखलूक खटमल है। वो मखलूक खटमल है। खटमल को कभी दाल चावल खाते नहीं देखा होगा, खटमल को कभी नाबदान में पानी पीते नहीं देखा होगा, खटमल को कभी किसी और चीज को खाते नहीं देखा होगा। अगर खटमल का रिज्क अल्लाह ने बनाया है तो वो इंसान के बदन से निकलने वाले खून का, इंसान के बदन से उसके रिज्क का वादा किया है। और सब्र अल्लाह ने कितना उसको दिया है। जिस भाई के पलंग में खटमल ज़्यादा हो जाए और वो ये तय कर ले कि यार अभी का खड़ा करो, सोइबा नहीं 40 दिन तक बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप उसको खड़ा कर दें। वो खटमल कहीं आने जाने का इरादा नहीं करते हैं, वो नियत कर लेते हैं। जैसे तुम बिसौ में गदिन नवई तुम्हें शहरी रमज़ान, रमज़ान में रोज़े की नियत करते हो, वो 40 दिन की नियत पढ़ लेते हैं, जाओ चाहे जब आओ, हम तुमको तरोताज़ा मिलेंगे, हम तुमको तरोताज़ा मिलेंगे, हमको कहीं जाना नहीं है, कोई सफ़र नहीं करता है। देखने में ये आता है कि वो बिल्कुल लाल के बजाय सफ़ेद हो जाता है, चिमट जाता है, लेकिन जब बिस्तर लगाओ तो रात में सब के सब जिंदगी मुलाकात करते हैं। तो वो अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले हैं जिन्होंने रिज़्क देने का वादा किया है। मेरे भाई, रिज़्क अल्लाह देंगे, हमारा आपका काम ये नहीं है। और वो अल्लाह ऐसे मौके के ऊपर रिज़्क दिया है जहाँ हम सोच नहीं सकते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और माँ का पेट जो है वो जन्नत का नक्शा है, नमूना है। जो चीज़ माँ के पेट के अंदर है वो चीज़ जन्नत के अंदर है, जो चीज़ जन्नत के अंदर है वो चीज़ माँ के पेट के अंदर है, और जो चीज़ जन्नत के अंदर नहीं वो चीज़ माँ के पेट के अंदर नहीं। बच्चे के बनने की जगह माँ का पेट है, बच्चे के आयश की जगह माँ का पेट है, बच्चे के खाने का नज़म माँ के पेट में है। अब बहुत से लोग समझ रहे होंगे, अस कहो जो लख जाए, अस कहो जो लख जाए, माँ के पेट के अंदर खाना, अरे स्क्रू ढीला है। अगर अल्लाह ने माँ के पेट के अंदर बच्चे को खाना खिलाया नहीं तो बच्चा पैदा होते ही पाखाना कैसे किया? इससे पता चलता है कि अल्लाह ने माँ के पेट के अंदर बच्चे को खाना खिलाया, अल्लाह ने माँ के पेट के अंदर बच्चे को पानी पिलाया। लेकिन पाखाने के लिए माँ के पेट के अंदर कोई जुगाड़ नहीं। जन्नत के अंदर सारी नियामतें हैं, जन्नत के अंदर ऐश है, आराम है, दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, बड़े बड़े बागात हैं, बड़े बड़े महलात हैं, सारी नियामतें जन्नत के अंदर हैं। लेकिन किसी आलिम से पूछिए कि हज़रत वाला जब जन्नत के अंदर इन नियामतों को इस्तेमाल करेंगे और काश पैखाना लग गया तो कहाँ जाएंगे? तो जन्नत के अंदर खाना है वो पैखाना। जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाखाने की हाजत हुई तो अल्लाह ने कहा, आदम जन्नत आराम गाह है, जन्नत ऐश का मकाम है, जन्नत बसने की जगह है, पाखाने के लिए हमने दुनिया बनाई है, आदम चलो दुनिया में पैखाना करो। तो अल्लाह ने आदम को दुनिया के अंदर पाखाने के लिए भेजा। इसी तरह से माँ के पेट के अंदर सारी नज़म है, सारी जुगाड़ है। लेकिन जब बच्चे को पाखाने की हाजत हुई तो अल्लाह ने कहा, निकलो माँ की गोद में चलो, पैखाने के लिए हमने दुनिया बनाई है। घड़ियाँ गिन गिन दिन बीतत हैं, रतियाँ गिन गिन तारे। घड़ियाँ गिन गिन दिन बीतत हैं, रतियाँ गिन गिन तारे। घड़ियाँ गिन गिन दिन बीतत हैं, रतियाँ गिन गिन तारे। मन माहू को उठत है कैसे आऊँ तोहरे द्वारे। सोवत है मोरे भाग अजू तक
कब भोर, मुसाफिर चलते बाकी ओर, मुसाफिर चलते बाकी ओर। सोना चांदी हीरे मोती सब माटी के ढेरी, सोना चांदी हीरे मोती सब माटी के ढेरी। तोयबा चालू छोड़ते सारे जग की हेरा फेरी, जोड़ ले तोयबा के जर्रों से अपनी जीवन डोर। मुसाफिर चलते बाकी ओर, मुझको क्या करना है आका यह संसार की माया, मुझको क्या करना है आका यह संसार की माया। मेरे लिए जन्नत से बढ़कर है कमली की साया, आवत है जब याद मदीना तड़फत है मन मोर। मुसाफिर चलते बाकी और अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा हमको समझने की तौफीक